नमस्कार। बिहार में विधानसभा का चुनाव का पहला चरण 6 तारीख को प्रारंभ होगा। पहले प्रांत के जो चुनाव होते थे, बहुत पहले यदि प्रारंभ के 2 दशक को लें, तो प्रांत का चुनाव, प्रदेशों का चुनाव और केंद्र की सरकार की चुनाव एक ही समय प्रायः हुआ करता था और दोनों जगहों पर मुद्दा अलग-अलग नहीं होते थे, एक ही मुद्दा में काम चल जाता था। लेकिन बाद में राज्यों की समस्याएं अलग-अलग होने लगी, मतदाता भी समझने लगे कि राज्य की समस्या अलग है, केंद्र की समस्या अलग होती है, केंद्र के साथ हमारे इन समस्याओं का समाधान हो सकता है मिलकर के, और प्रांत के स्तर पर हमारी इन कठिनाइयों का कोई हल निकल सकता है। इस आधार पर चुनाव किया करते थे। करते 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 बिहार में ऐसा हो गया कि बिल्कुल स्थानीय मुद्दे पर चुनाव होने लगे, और स्थानीय मुद्दे पर भी यह कि जातिवाद, जाति, बस हमारी जाति होगी, वो हमारी जाति का लोग नेता होगा, वो शासन करेगा, तो फायदा क्या होगा? तो फायदा यह होगा कि ब्लॉक में हमारी वो रहो, हमारा दबदबा, वहां से ठेका, फिर तो चला, ऐसा दौर चल ही रहा है। वो मोटरसाइकिलों का दौड़ना, वो मनरेगा का काम, इधर का काम, कुछ उधर का काम, अनेक जिस तरह के जो लड़के हैं वैसे काम प्राप्त कर रहे हैं। कब? जब अपना भैया, अपना चाचा, अपना दादा, अपना जात का आदमी एमएलए होगा, और फिर वह आदमी अपने जात के लोगों को में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाएगा। चला सिलसिला, बहुत अच्छा चला, ये बात भी अच्छी लगी, चली। लेकिन अब धीरे धीरे जो बिहार में ज्यादा गहरा हो गया था, बिहार में यह बात ज्यादा गहराई में चली गई थी, अपना सिर्फ अपना, तो वह उस में सुधार हुआ है। अब बिहार की समस्या देश की समस्या जाने लगी है, और देश की समस्या को लेकर बिहार का भी चुनाव होने लगा है कि यहाँ से लिंक वहाँ का है, और निश्चित रूप से यदि हम बिहार को जिताएंगे तो कुछ राष्ट्रीय समस्याएं भी हमारी सुलझेगी। सीमांत की जो हमारी समस्याएं हैं, पूरब के पूर्वांचल की जो हमारे अनेक तरह के कठिनाई होते रहते हैं, वह भी सुलझेगी। ये कब सुलझेगा? जब हम प्रदेश को, बिहार की सरकार को ढंग का नहीं बनाएंगे। तो ये लोग कहते हैं आते हैं रोहिंग्या तो आए, आते हैं बांग्लादेशी तो आए, उसके लिए तिरपाल सजा करके, थाल सजा करके भोजन आदि का प्रबंध करते हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे, उनका पैन कार्ड बनाएंगे, उनका आधार कार्ड बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि ये धर्मशाला नहीं है, किसी भी एक को नहीं रहने दिया जाएगा, किसी भी एक को आधार कार्ड नहीं बनेगा, किसी का ये पैन कार्ड नहीं बनेगा, कोई आईडी नहीं तैयार होगा, और उन सबों को जो आ गए हैं उनको एक एक भारत की भूमि से खदेड़ कर भेजना है। आप जाति पाति से ऊपर, भाई भतीजावाद से भी ऊपर देखेंगे, तभी आप ईमानदारी पूर्वक वोट कर सकेंगे और राज्य को विकासोन्मुख बना सकेंगे। तभी राज्य में उद्योग धंधे खुल सकेंगे। आशा है मेरी बात आप समझ गए होंगे। ऐसी बातें सुनने समझने के लिए मेरे वीडियो बराबर आप देखा करें, मेहता टॉक्स, और देखें तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन भी मेरा जाया करे आपके पास। धन्यवाद। नमस्कार।